तुम्हारी राह देखूंगा। मेरा नंबर दे रहा हूं, विनय। हेलो विनय। हाँ बोल रहा हूँ। आप? मैं अभिराम नाइक, पूर्वा का काका। बोलिए। तुमने पूर्वा को चिट्ठी लिखी थी? हेलो। मैंने वो चिट्ठी, उसी से तुम्हारा नंबर मिला मुझे। मैं पूर्वा से प्यार करता हूँ, इसलिए वो चिट्ठी भेजी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। विनय, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मुझे एक बार मिलना है तुमसे। ठीक है, बैंक वाले चौक में मिलता हूँ। चलेगा। ओके। क्या करते हो तुम? बैंक में जॉब करता हूँ। घर पर कौन कौन है? आई, बाबा और मैं बस। पूर्वा को तुम कब से जानते हो? कॉलेज के पहले साल हम मिले थे। मतलब हम बिल्कुल अचानक मिले थे, पर बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। मिलने का मन होता था, उससे बात करने का मन होता था, और फिर मैं उससे प्यार करने लगा। और वो? दोनों के मन में कुछ था, ये तो बात पक्की थी, पर एक दूसरे से कहने में दोनों हिचकिचाते थे। आखिर में मैंने हिम्मत की और पूर्वा को बता दिया। उसने हाँ भी कर दी थी, पर मैंने तय किया था कि घर वालों के अगेंस्ट में जाके हम कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन अचानक पूर्वा के बाबा ने हमें देख लिया और उसका घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। बाद में पता चला कि उसकी शादी हो गई है। मैं वहां भी गया था, पर उसने दरवाजा बंद कर दिया। संस्कारों का दामन थामे हुए जो थी। और आखिर में जिंदगी का क्या हुआ? मैंने सोच लिया था कि उसने जो रास्ता चुना है उसके साथ ही उसे जीने दूं। मैं नहीं करूंगा शादी। और अब जब मैं पूर्वा को देखा तो ऐसा लगा कि शायद इसी समय के लिए मैं रुका हुआ था। सच्चा प्यार जो है मिलना ही है। इसलिए वो चिट्ठी पूर्वा ने नहीं पढ़ी शायद उसने चिट्ठी। मेरे हाथ ही लग गई थी वो चिट्ठी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। दादा कितने हुए? 20 रुपए हुए, 20 रुपए। हाँ। देखो विनय, मैं जानता हूं तुम पूर्वा से प्यार करते हो, पर पहले की पूर्वा और अभी की पूर्वा बहुत अलग है। उसकी जिंदगी में कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे घर वालों को? उन्होंने विरोध किया तो मैं उन्हें समझाऊंगा। मुझे सिर्फ पूर्वा की हाँ चाहिए। प्लीज अभी भैया, मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए पूर्वा को फिर से नए सिरे से जीने के लिए एक मौका दीजिए। मैं उसे बहुत सुखी रखूंगा। पैसों की कमी तो नहीं, पर प्यार की कमी भी कभी होने नहीं दूंगा। प्लीज। माफ करना, मैंने तुमको दोस्ती के लिए मना किया था, पर फिर भी तू कितना कुछ करती है मेरे लिए। क्यों?
देखो, मैंने जो किया ना उससे तेरे को गुस्सा है, मेरे को मालूम है। मैं कैसे समझाऊं? प्लीज सामने आना, मैं समझाती है तेरे को। मैंने तेरे को अंदर बहुत ढूंढा आज। अम्मा, बच्चे, इंदु, क्या हुआ? पूछ, क्या पूछना है वो पूछ ले। तेरे कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। जो पूछेगी उसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। पूछ। जवाब देना ही पड़ेगा। क्या चल रहा है ये? कावेरी के ऐसे बर्ताव का मतलब क्या है बता? कावेरी उस मनुष्य को ढूंढ रही है, उससे बात करना चाहती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। क्या चल रहा है ये सब? कावेरी से दोस्ती करना चाहती है शेवंता। कावेरी को अपने जाल में फंसाना चाहती है, पर मैं उन दोनों की दोस्ती होने नहीं दूंगी। उस दिन कावेरी अकेले समंदर किनारे नहीं गई थी, वो बला उसे अपने साथ ले गई। पर मैंने शेवंता को यहाँ बंधन में बांध कर रखा, इसलिए वो दोबारा समंदर किनारे नहीं गई। और माधव कावेरी को लेकर आ गया। इंदु, मैं शेवंता को कावेरी के पास नहीं आने दूंगी। कावेरी अकेले समंदर किनारे नहीं गई थी, वो बला उसे लेकर गई थी। पर मैंने शेवंता को यहाँ बंधन में बांध कर रखा, इसलिए वो दोबारा समंदर किनारे नहीं गई। मुझे नहीं चाहिए तेरा साथ, तू जा यहाँ से। मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली गई। दोस्ती में ऐसा कोई नहीं करता है, समझा? अरे पर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना और बोलना भी नहीं है। ना मेरे को बोलने का है ना मिलने का है। मेरे को तेरा दोस्ती भी नहीं चाहिए, तू जा। क्या हुआ? दोस्ती में विश्वास चाहिए ना, पर मैंने कायम नहीं रखा विश्वास। तुम्हारी गलती नहीं है, हम पर जो परिस्थिति आई है उसकी गलती है। मतलब? हमारी दोस्ती में मैंने भी गलती की है कावेरी। तुम्हें मैंने समझा नहीं, पर तुम जो कह रही थी वो सही है। विनय अच्छा लड़का है, पूर्वा को खुश रखेगा वो। मैं विनय से मिला था। चिट्ठी तुम्हारे पास? ऊपर मिली थी मुझे। विनय ने दी थी चिट्ठी पूर्वा के लिए। अच्छा हुआ तुमने ये पूर्वा को नहीं दी। इसमें विनय का नंबर था, तो मैंने फोन किया और उससे मिलने गया। योग्य इंसान से मिलकर आया, मुझे ऐसा लगा। अब ये पूर्वा को देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रहने दो। कावेरी, पूर्वा और विनय को मिलना चाहिए। शायद विनय से मिलने के बाद उसका निर्णय बदल जाएगा। कैसा मिलेंगे? शांति से उसे समझाना पड़ेगा। चलो अंदर चलो, आओ। तू नींद में भी चलती है क्या? अरे धीरे बोल जरा। नींद कैसे आएगी?
नींद उड़ा दे, ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ। अरे पर हुआ क्या? क्या हुआ? तुझे विश्वास नहीं होगा, ऐसी बात हो रही है। देख सुशल्या, जो सच है वही बताना। उस चिट्ठी जैसा मत करना, वरना हमारे बीच झगड़े होंगे। देख, उस चिट्ठी का क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, पर मैंने जो कहा था वो सब सच था, और अब मैं जो बताने वाली हूँ वो भी सच ही है। क्या? देखो, कावेरी और अभिराम, इन दोनों से बच के रहना बता रही हूँ मैं। अरे क्या किया उन लोग ने? उन्होंने कुछ किया नहीं है, करने वाले हैं। उस लड़के से पूर्वा की शादी रचाने वाले हैं वो। उसी की तैयारी कर रहे हैं वो दोनों। अरे क्या बोल रही है तू? अरे बाबा हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। उस लड़के को और पूर्वा को मिलवाने वाले हैं वो, और एक बार वो मिले कि ये मामला शादी तक गया समझो। अरे सुशल्या, तू जो बता रही है वो सच है क्या? देखना, कल देखना। कल? हाँ, कल ही उन दोनों को मिलवाने का प्लान है उनका। अरे पर पूर्वा तो सबके सामने बोल रही थी कि उस लड़के से कोई संबंध नहीं है उसका। अरे वही तो, उसका निर्णय बदलने के लिए ही तो ये सारी कोशिशें चल रही हैं। मेरी बेटी को फुसलाने चले हैं वो, लेकिन वो जानती नहीं है कि पूर्वा और उसके बीच में ये सरिता है। मेरे पर गुस्सा है ना? पर देखो, तेरा ये गुस्सा भी कुछ दिनों बाद दूर हो जाएगा। तेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने बुरा बर्ताव किया, ऐसा आरोप लगाई। मुझे माफ कर दो, पर सच कहूँ तो तेरा साथ चाहिए मेरे को। वो जो चिट्ठी का घटना हुई, तूने मुझे बचा लिया। घर पे झगड़ा होते होते रह गया, पर अब विनय और पूर्वा को कैसे मिलाएंगे कुछ समझ नहीं आता है। अगर तू होती ना मेरे साथ तो मेरा मदद हो जाता। पर ठीक है, तू मदद नहीं किया तो भी मैं नहीं डांटेगी, क्योंकि मेरे को तेरा दोस्ती चाहिए। अरे वाह, आ गई। अरे बैठ बैठ, चाय पिएगी? पूछ भी क्या रही हूँ मैं। ये ले चाय। हाँ क्या री, सब ठीक है ना? तो फिर क्या तय किया अभिराम भैया और तूने? मतलब? अरे बाप रे, चेहरा क्यों उतरा हुआ तेरा? पूर्वा के बारे में नहीं पूछा मैंने। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया। क्या? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं रे। मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया। देखती हूँ अब चाय भी पिएगी कि नहीं। खाएगी तो अच्छा है, 4 बिस्किट भी। भाभी, मैं चाय दे दूं जाकर? किस लिए? तुझे पूर्वा से कुछ काम भी है क्या? कुछ बोलना है क्या उससे? अरे नहीं 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 नहीं। तो फिर तू क्यों जाएगी? मैं जाकर देती हूँ ना। तू पी, अपनी चाय पी। कैसे बताओ पूर्वा को? सरिता भाभी पास भी नहीं जाने देता मेरे को, और पूर्वा कमरे से बाहर आई तक नहीं है।
क्या बताऊं अपूर्वा को, कैसे बताऊं? भाभी, क्या हुआ? पूर्वा से कुछ काम था क्या? नहीं वैसे कोई काम नहीं था। वो कुछ खा नहीं रही ना और चुपचाप सी रहती है, इसलिए सोचा जाकर बात करूं। जरा उसको ना शांति रहने दो। बाद में जो भी पूछताछ करनी हो, जो भी बोलना हो, वो सब बोल लेना। हाँ, बराबर है, बाद में बात करूंगा फिर मैं उससे। तुम्हारा और तुम्हारी औरत का क्या चल रहा है मुझे सब अच्छे से पता है। तुम्हारी सारी कोशिशों को बेकार ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। पूर्वा, अभी काका आए थे क्या? क्या कह रहे थे? वो कुछ भी कहे, हमको उससे क्या। आई, उनसे जो संबंध है वो नहीं तोड़े हैं मैंने। मेरी सिर्फ शादी को लेकर अलग सोच है। समझ गई। चल खा ले, वो चादर रख दे उधर। नहीं चाहिए मुझे। नीचे बैठ, इधर बैठ। बोला ना बैठ। चलिए ले, थोड़ा सा खा ले। आई, मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? भूखा रहना है क्या तुझे? मरना चाहती है क्या? चल चुपचाप खा ले। पूर्वा, आई कहा ना नहीं चाहिए। बहुत दुख हो रहा है मुझे इन बातों से। ले जाओ यहाँ से। कैसा दुख हो रहा है तुझे? आई बाबा दुख दे रहे हैं तुझको कि उस लड़के के विचार अब तक दिमाग से जा नहीं रहे। कल मैंने अपना निर्णय बता दिया ना। तो फिर क्यों ऐसा कर रही है तू? आई, मुझे जैसा चाहिए वैसा करने नहीं देना चाहते हो क्या आप? अरे आपके हिसाब से ही चलना है क्या? तुझे चलना पड़ेगा। आई हूँ मैं तेरी। ले खा। नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, क्यों नहीं? भूखे रहना है तुझे? आ आ, एक काम करा, तू मार, मुझे मार दे। दबा, गला दबा दे। आई, आई, फिर तू भी छूट जाएगी और हम भी। आई, मार डाल, दबा दे गला, दबा दे मेरा गला। आई, आई। पूर्वा, पूर्वा, ए पूर्वा, पूर्वा बेटा क्या हो रहा है तुझे? बेटा आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? अभिराम भैया, आई, अरे जल्दी आओ, देखो ना पूर्वा को क्या हो गया। अरे पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा उठ बेटा। ओ पूर्वा, पूर्वा उठ, उठना। भाभी हटो। अभिराम भैया देखो ना। अरे क्या हुआ इसे? आई, इसको चक्कर आ गया। हे भगवान। पूर्वा, पूर्वा आंखें खोलो। पूर्वा, उसने कुछ नहीं खाया ना, उसे वीकनेस आया होगा अम्मा। आई, इसे बहुत कमजोरी आ गई है। ऐसा लग रहा है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हम दोनों इसे ले जाते हैं। नहीं, इसको हॉस्पिटल मत लेकर जाना। इनका कुछ तो नाटक होगा। हाँ, पहले मैं देख तो लूं। पूर्वा, सच में चक्कर आया है क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या? बेटी की जान से खेलेगी? अभिराम जा बाबा, तू लेकर जा। मैं आती है। अभिराम भैया, मैं भी चलूंगी। भाभी आप रहने दो। अरे आप चिंता मत कीजिए और खुद की हालत तो देखिए। चिंता मत कीजिए, हम लेकर जाते हैं उसे। कावेरी जरा मदद करो मेरी। और हाँ, ये लो। अरे पूर्वा, उठाओ इसे, उठाओ। अभिराम भैया, आराम से, अभिराम भैया आराम से लेके जाना। छोड़ो। पूर्वा, आई बाजू हटो। हाँ, जाओ। पूर्वा, अरे पूर्वा, अरे क्यों किया मैंने ऐसा? पागल हो गई चुप, मैं, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई। रो मत। हाँ, अरे ठीक हो जाएगी वो। सिर्फ चक्कर ही आई है उसे, ठीक हो जाएगी वो। हाँ, रो मत।
विनय, विनय, हाँ, एक्सक्यूज मी। काकी, आप क्या हुआ? आप थक गई क्या? पानी दूं? नहीं 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 नहीं, पूर्वा को हॉस्पिटल लेकर गए क्या? क्योंकि वो चक्कर खा के गिर गई, आंखें नहीं खोलती, एडमिट कर दिया। चलिए मैं आता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, मैं जाकर आई। घर जाते हुए मैंने सोचा तुमको बता दूं, तुम पास रहोगे तो उसको अच्छा लगेगा। कौन सा हॉस्पिटल? वो भाऊ साहेब देशमुख हॉस्पिटल। हाँ, ओके ओके, मैं आया। ये प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ विटामिन की गोलियां लिख दी है, वो आप बाहर से ले आइए। नर्स आपको बता देंगी कैसी लेनी है। विनय, तुम? काकी, आप यहाँ?